हेलो जी। राधे राधे। और आज हम बात करने वाले हैं गाजर के हलवा के बारे में। हाँ जी, वही हलवा जो जाना पहचाना है। ब्रजवासी के यहाँ से हम इसे लेकर आए हैं, अच्छी तरह से पैक है। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में अगर आपने गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या खाया। गाजर का हलवा इन दिनों सबका फेवरेट होता है, सर्दियों में ख़ास तौर पर। और ये है ब्रजवासी की तरफ से, जो कि मथुरा की शान है। तो ये हमारे पास आ चुका है ब्रजवासी का गाजर का हलवा। अब गाजर के हलवे में अगर आप देख पा रहे होंगे तो पिस्ता, काजू, बादाम और भर भर के घी भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें इसे लाए हुए थोड़ी देर हो चुकी है और रास्ते में ये जो घी है वो जम चुका है। लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं और गरम करके हम इसको लेके आते हैं, तब आपके सामने से खा के स्वाद लेके टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, काश के ऊंचे दुकान फीके पकवान ना हो। आमतौर पर मैं आपसे पहले भी ब्रजवासी की कई मिठाइयों के बारे में बात कर चुकी हूँ, तो जनरली हम वहीं पर से लेते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता इसमें डला हुआ है, घी डला हुआ है भर भर के, जो कि यहाँ पे जमा हुआ आपको दिखाई दे ही रहा होगा। बस तो आप इंतज़ार कीजिए, मैं उसको गर्म करके लाती हूँ। ये अभी पैक है। बस एक चीज़ मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये ब्रजवासी एक बड़ी दुकान है, तो इन्हें कस्टमर्स की थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जो पैकिंग का डब्बा है वो प्लास्टिक है, ये जो ऊपर से इन्होंने चढ़ाई है वो प्लास्टिक है। तो जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो, इतना महंगा हमें दे ही रहे हो, तो कम से कम ये कर सकते हो आप कि आप ये हमें प्लास्टिक के डब्बे में ना दें। जैसे कि गर्म चीज़ होती है, लोहे हलवा जो है गाजर का वो होता है गरम, और आप इस प्लास्टिक के डब्बे में हमें पैक करके दे देते हो। तो जो प्लास्टिक है, जो कहते हैं कि लीच कर जाती है, वो उसके माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हलवे में आ जाती है, तो हम उसे खा लेते हैं और फिर हमारी सेहत को नुकसान होता है। क्योंकि हम हलवा खाना नहीं छोड़ सकते हैं, कम से कम आप ये प्लास्टिक में देना तो छोड़ ही सकते हैं ना। चलिए मैं इसको गर्म कर लाती हूँ, फिर बताते हैं। लीजिए, तो हम हाजिर हैं, आपके सामने हाजिर हैं ले करके गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अब ये हलवा ब्रजवासी से है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और मैं लाई हूँ इसको गर्म करके, और ये देख लीजिए क्या धुआं निकल रहा है, और क्या काजू, खोआ, पिस्ता, बादाम और गाजर। ओहो, चलो अब टेस्ट करके बताते हैं। वैसे मैं कर चुकी हूँ टेस्ट। यम, मीठा है एक्सेस में, मतलब डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर्दियों में गाजर का हलवा तो डायबिटीज़ वालों को भी मन करता है कि खा लें, तो कोशिश कीजिएगा कि कम खाएं या फिर घर पे बनाएं। ये जो हलवा है वो हम जैसे लोगों के लिए है, जिन्हें कि मीठा बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ये कंटेनर प्लास्टिक का वो लोग ना लें। एक तो ये कि अब ये ब्रजवासी का ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बस इसलिए क्योंकि हमारा टेस्ट जो है फैमिलियर है। काफ़ी सालों से हम इस हलवे को और ब्रजवासी को जानते हैं, खाते हैं, इसलिए समझ लीजिए। तो इसलिए मुझे लगता है इन्हें अपना कंटेनर जो है चेंज कर देना चाहिए, प्लास्टिक नहीं करना चाहिए। ये तो मैं गर्म करने के बाद में इसमें रख के लाई हूँ, ताकि आपको ये ना लगे ये देखो ब्रजवासी यहाँ से छूटा हुआ है। ठीक है, किसी और का नहीं है ये। बहुत ही लाजवाब, विंटर स्पेशल, पर्सनल फेवरेट। ये देखिए, घी तो लबालब भरा हुआ है। बीपी वाले भी थोड़ा कम ही खाएं। ये देख लीजिए घी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। बेशक फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से भरपूर है, लेकिन कैलोरीज से भी भरपूर है, शुगर से भी भरपूर है और घी से भी भरपूर है। तो आपको अपना चुनाव, जो अपना डिसीजन है वो खुद लेना पड़ेगा कि आपको गाजर का हलवा इन सर्दियों में चाहिए या आपको घर पर बनाना है।
किस तरह से आपको चाहिए। हालांकि ब्रजवासी का हलवा है, कोई दो राय नहीं है इसमें कि बेकार है या थोड़ी सी भी फीका पकवान नहीं है। ये ऊंची दुकान का फीका पकवान नहीं है, ये बिल्कुल आमतौर पर हम साफ साफ कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके सामने बिल्कुल गाजर का हलवा, और हम इसको लेते हैं आनंद और आप लीजिए ब्रेक। हाँ, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग और वीडियो में एक और अलग मिठाई के साथ। ठीक है।